हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार गौरव और आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्लियर है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक स्ट्रेट हाईवे है, क्लियर, और वो स्ट्रेट हाईवे टावर के फुट तक जाता है, क्लियर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। देखिए, एक आदमी है जो टावर के टॉप पे खड़ा है, क्लियर। एक आदमी है जो टावर के टॉप पे खड़ा है और वो उस टावर के टॉप से एक गाड़ी को देखता है, एक कार को देखता है, क्लियर है। तो जब वो व्यक्ति ऊपर से नीचे देख रहा है, टावर के टॉप पे खड़ा होकर नीचे की कार को देख रहा है, तब यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, क्लियर, जो कि 30 डिग्री का है, और वो जो कार है, वो कार टावर के फुट की तरफ बढ़ रहा है, कुछ समय बाद, क्लियर, यानी कि कितने समय बाद? तो 6 सेकेंड बाद जो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री हो जाता है, क्लियर है। वो कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। तो बोल रहा है कि आप ये बताइए कि उस कार को उस पॉइंट से, जहां से फिर वो आगे उस पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, क्लियर है। क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। पहले तो उसका हम फिगर बनाएंगे। क्या है? एक स्ट्रेट हाईवे। देखिए, एक स्ट्रेट हाईवे, इस हाईवे पे एक टावर खड़ा है, ये टावर का फुट हुआ, इसको आप A मान लीजिए, इसको आप B मान लीजिए, क्लियर। यहां पर एक कार है, तो कार मान लीजिए कि अभी यहां पर है, क्लियर है। कार मान लीजिए कि अभी यहाँ पर ये पोजीशन C हुआ, यहाँ पे आदमी खड़ा है, ये आदमी इस कार को देख रहा है, ठीक है। इसका मतलब इस तरीके से, क्लियर। तब एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर बनेगा, तो कितना बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन? 30 डिग्री। पहले कितना है? 30 डिग्री, क्लियर। मतलब ये भी कितना होगा? 30। अब ये कार जो है वो बढ़ रहा है टावर की फुट की तरफ, तो मान लीजिए कार पहले C पोजीशन पे था और वो अब आ गया D पोजीशन पर। कहां आ गया? D पोजीशन पर, ठीक। तब फिर समझिएगा, तो इस D पोजीशन पर एंगल ऑफ डिप्रेशन इस D पोजीशन पे, ठीक है, बाद में कितना हो गया? 60 डिग्री, क्लियर। तो अगर ये 60 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 60। हमने बताया था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्लियर है। तो C से D पर पहुंचने में जो टाइम लगा, यहां से यहां पहुंचने में जो टाइम लगा वो 6 सेकंड था, क्लियर। तो क्वेश्चन ये है कि D से B पहुंचने में, मतलब इस पोजीशन से टावर के फुट तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा? क्वेश्चन ये है, क्लियर, कि D से B तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा। अब थोड़ा समझिएगा, क्लियर है। तो हाँ, तो अब ये समझना है कि यहाँ पर मेरा रियल क्या क्या है। यहाँ पे मेरा रियल दो चीज है, पहला तो टावर का हाइट और दूसरा हाईवे, इसका मतलब ग्राउंड। क्योंकि ये जो आपका है, ये आपका लाइन ऑफ साइट है, दृष्टि रेखा, क्लियर। तो ये तो रियल है नहीं, ये तो वर्चुअल हो जाएगा। तो रियल क्या है? बेस और परपेंडिकुलर। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमको यहाँ पे क्या यूज करना है? tan, क्लियर। तो यहाँ पे हम tan यूज करेंगे। आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ABD और दूसरा ट्रायंगल ABC, क्लियर। तो आप किसी भी ट्रायंगल को पहले ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, मान लीजिए कि हम ट्रायंगल लेते हैं ABD, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, क्लियर। तो चूंकि हम बताए tan, तो tan कितना? तो tan 60 डिग्री, कितना बाई कितना होगा? तो AB बाई BD, क्लियर। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 इज इक्वल टू AB बाई BD। समझिएगा अब आगे, ये BD डिवाइड में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, यानी कि √3 BD इज इक्वल टू AB, क्लियर। अब आगे समझिएगा, इन ट्रायंगल ABC लेते हैं, तो ट्रायंगल ABC में तो tan कितना? तो tan 30, कितना बाई कितना? तो AB बाई BC, यहां से यहां तक BC, क्लियर।
तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। क्लियर है। AB, तो AB का वैल्यू हमने यहाँ फाइंड किया, क्या था √3 BD, तो जो यहाँ AB है वहां पे क्या लिख देंगे √3 BD। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब बात समझिएगा कि जो आपका BC है, ये BC में दो पार्ट, पहला CD और दूसरा BD। क्लियर, तो इस BC को हम लिख दें CD प्लस BD। क्लियर है, ये डिवाइड में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो CD प्लस BD इज इक्वल टू, अब ये √3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3BD। तब क्या हुआ कि CD इज इक्वल टू 3BD, ये प्लस BD को उधर भेज दीजिए तो माइनस BD, तो CD कितना हो गया CD इज इक्वल टू 2BD। क्लियर है, इसका मतलब ये हुआ कि CD जो होगा वो आपका BD का 2 गुना होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब समझिएगा कि बोल रहा है क्या फाइंड करने के लिए, टाइम फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो मान लीजिए कि C से D पर आने पर जो आपका स्पीड था वो x था, कार का स्पीड क्या है x, हम ये मान सकते हैं। तो लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ कार कितना हो जाएगा x। क्लियर, तो देखिए स्पीड इक्वल क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर आपको टाइम निकालना है, तो टाइम अगर निकालना है तो स्पीड नीचे आ जाएगा, तो मतलब टाइम इज इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। क्लियर है, तो देखिए हम ये थोड़ा देखते हैं कि मेरा जो टाइम था, यहां समझिएगा कि टाइम टेकन फ्रॉम C टू D, C से D पर आने में कितना समय लगा, तो C से D पर आने में टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम कितना लगा 6 सेकेंड, तो 6 बराबर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो गया मेरा CD, डिस्टेंस मेरा क्या हुआ CD। अब बाय स्पीड को हमने क्या माना है x। क्लियर है, तो ये x डिवाइड में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 6x इज इक्वल टू CD। क्लियर है, तो इससे ये इक्वेशन निकला। ठीक, अब आते हैं हमको टाइम निकालना है D से B का। क्लियर, तो लिखेंगे टाइम टेकन फ्रॉम D टू B, मतलब D से B में क्या टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। क्लियर, देखिए डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है dB, डिस्टेंस मेरा क्या है dB। अब बाय स्पीड हमने क्या माना है x। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। अब आता है यहाँ पर देखिए dB बोलिए या फिर BD बोलिए, बात तो एक है। थोड़ा समझिएगा यहाँ पर कि जो CD का वैल्यू आपका ये, ठीक है, यहाँ आपका dB है, तो थोड़ा सा इस पे आते हैं कि CD, अब ये 2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा बाय BD, मतलब ये हुआ कि CD का हाफ क्या होगा BD। क्लियर, तो BD यहाँ पे लिखा हुआ है, तो BD का क्या लिख देंगे CD बाई 2 अब बाई x। सर मैं कैसे, क्योंकि ये BD बराबर क्या था CD बाई 2, तो यहाँ पर BD है, आप DB लिखिए या BD लिखिए, बात देखिए, लीजिए हम BD कर देते हैं इसको। क्लियर, तो BD इक्वल टू क्या होगा CD बाई 2 और नीचे वाला ये वाला x। क्लियर, CD, तो CD का वैल्यू निकाले, क्या निकाले, तो 6x बाई, अब ये 2 नीचे आ जाएगा तो क्या होगा 2x। ठीक है, ये x से तो x कटा और 2 से कटा ये 3 बार में, मतलब ये हुआ कि 3 सेकेंड, तो आपका यही आंसर है। क्लियर है, इसका मतलब ये हुआ कि D से B पर आने में आपका कितना समय लगेगा 3 सेकेंड का। क्लियर है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में इसको 3 सेकेंड का समय लगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसका जो 16 नंबर क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल आसान है, उसके ऊपर बनाकर आप ट्राई कीजिएगा। अगर आप उससे वो क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसको फिर आप YouTube के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, उसको भी बनाकर बता देंगे हम। क्लियर है, आज के वीडियो में इतना ही, और इसके साथ ही मेरा जो हार्ट एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर था ये खत्म होता है NCERT से। क्लियर, इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है किसी बुक से भी, तो आप उसको YouTube के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने का पूरा प्रोसेस
किया जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उसको शेयर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।